हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार यूट्यूब चैनल पे आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जीके की आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए ये जो सीरीज है काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। आज इसी क्रम में हम देखेंगे सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 12 है। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। तो देखिए, हाल में जो आपका एक पेपर हुआ था स्नातक स्तरीय परीक्षा, तो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आपका हिंदी के पोर्शन में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। प्रसिद्ध साहित्यकार मथुरा दत्त मठपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इनकी रचनाएं थी उनको दिया गया था। कुमाऊनी भाषा में उनको योगदान के लिए 2014 के साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। उन्होंने 20 वर्षों से अनवरत रूप से कुमाऊनी पत्रिका पहरू का संपादन किया, ये गलत था इसमें। उन्होंने 100 कुमाऊनी कहानियों की पुस्तक कौसुआ कातको का संपादन किया, ये सही था इसमें। तो 1, 2 और 4 इसमें सही था। इनकी कथन 1, 2, 4 इसमें सही था, ऑप्शन सी। ये जब मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था उस समय भी पढ़ाया था। अब आप सभी को पता है कि मथुरा दत्त मठपाल जी जो हमारा सामान्य हिंदी कवि परिचय है उसमें नहीं है, उसके बावजूद आयोग ने इनसे प्रश्न पूछा ना। तो मैंने हाल में जो आपको हिंदी की फैक्ट क्लासेस दी है उसमें मैंने उत्तराखंड के प्रथम कवि जैसे गुमानी पंत के बारे में आपको वीडियो दी। कुमाऊनी भाषा की पहली कवित्री देवकी महाराज जी के बारे में मैंने आपको वीडियो दी। तो इसी प्रकार से देखिए, आयोग कवि परिचय के बाहर भी जो अन्य साहित्यकार है उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इनको भी कुछ जानना आपके लिए आवश्यक है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आज देखिए, जैसे प्रश्न बना था आपका लास्ट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि मथुरा दत्त मठपाल जी से और अन्य क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम देखेंगे कुमाऊनी के प्रकांड विद्वान, कुमाऊनी की विविध विधाओं में बहुत ज्यादा योगदान देने वाले एक प्रसिद्ध साहित्यकार मथुरा दत्त मठपाल जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की, देखेंगे मथुरा दत्त मठपाल जी को। तो मथुरा दत्त मठपाल जी की मैं बात करता हूँ। देखिए, इनका जन्म हुआ था 29 जून 1941 को। जन्म स्थान है नौला गांव, जो कि पड़ता है आपका भिकियाशंग तहसील अल्मोड़ा में। 9 मई 2021 को इनका निधन हुआ था। शिक्षा जो इनकी थी, इन्होंने एमए किया है इतिहास, प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और राजनीति शास्त्र में। ठीक है, और इनकी माता का नाम था कांति देवी, पिता का नाम हरिदत्त मठपाल था। एंड इनकी जो प्रमुख रचना वाली जो क्षेत्र है, जो विधाएं रही, वो मेनली हिंदी और कुमाऊनी में रही। ठीक है, हिंदी में कम रचना है, कुमाऊनी में ज्यादा है। तो भाषा जो प्रयोग किया इन्होंने अपनी रचनाओं के लिए वो हिंदी और कुमाऊनी थी। ठीक है, मुख्यतः देखा जाए तो इन्होंने कुमाऊनी में ही ज्यादा योगदान दिया है। हिंदी में मात्र एक कविता संग्रह इनका जिसका नाम है हर माटी है मुझको चंदन। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं, ये काफी महत्वपूर्ण है, इन पे ध्यान दीजिएगा। तो प्रमुख रचनाएं देखिए, सबसे पहले हिंदी में, तो हिंदी भाषा में इनकी कविता संग्रह जिसका नाम है हर माटी है मुझको चंदन, 2019 में प्रकाशित हुई। ये आपका हिंदी में इनका एकमात्र कविता संग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वहीं बात करूं मैं कुमाऊनी में, तो कुमाऊनी में इनकी बहुत सी रचनाएं, जैसे कि कविता संग्रह भी किया है इन्होंने, ट्रांसलेशन भी किया है, कुछ ट्रांसलेशन वाली आपकी रचनाएं जैसे कि अनुवाद जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा एक पत्रिका का संपादन किया है, बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। कुमाऊनी में सबसे पहले जो इनका कविता संग्रह है, तो कविता संग्रह में देखिए आपका आंग आंग चिचेल है गो। ठीक है, तो आंग आंग जो कहा जाता है कुमाऊनी में शरीर को कहा जाता है, पूरा जो शरीर होता है ना, तो आंग आंग चिचेल है गो 1990 में प्रकाशित हुई रचना। पे मैं क्यापक क्याप के भेटून। ठीक है, तो ये भी इनकी एक रचना है। पे मैं क्यापक क्याप के भेटून, मतलब क्याप के किस तरह से किससे मिलूंगा, भेटून का मतलब होता है कि मिलूंगा। 1990 में ये भी प्रकाशित हुआ। फिर प्योली हंसी। ठीक है, तो फिर प्योली हंसी, प्योली आप सभी को पता है ना, एक फूल होता है जिसको फ्योली कहा जाता है, उसको कुमाऊनी में मैक्सिमम जगह प्योली कहा जाता है। तो फिर प्योली हंसे। इसके अलावा देखिए मनक सत सही, यानी कि मन का सताया हो, मनक सत सही कहते हैं। तो 2006 में ये रचना प्रकाशित हुई। मिनुली नामक की रचना इनकी 2006 में प्रकाशित हुई। राम नाम बहुत ठुल। ठीक है, तो राम का नाम बहुत, बहुत मतलब बहुत, ठुल का मतलब बड़ा, राम का नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, ठुल कहा जाता है बड़े को। तो राम नाम बहुत ठुल 2017 में रचना प्रकाशित हुई। तो ये इनकी कुमाऊनी भाषा के प्रमुख कविता संग्रह हैं, इतने आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद किया कुमाऊनी में। तो जैसे हम बात करें, पहला है देखिए अनपढ़ी, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़। तो देखिए जो शेर सिंह बिष्ट जी हैं अनपढ़ के उपनाम से लिखते थे, तो इन पे इन्होंने एक अनुवाद लिखा है।
इसके अलावा देखिए गोमती गगास, गोपाल दत्त भट्ट। हम पीर लुकाते रहे, हीरा सिंह राणा जी की जो रचना है उसका अनुवाद किया है इन्होंने, ठीक है। अगला है देखिए हमारा था मेरा घर भी यहीं कहीं, जो कि चंद्र कुंवर बरतवाल जी की रचना है, ठीक है। चंद्र कुंवर बरतवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, चंद्र कुंवर बरतवाल, जिनको प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकक्ष रखा जाता है ना उत्तराखंड के कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी को। तो इनके भी था मेरा घर भी यहीं कहीं, तो इसका अनुवाद किया किसने? मथुरा दत्त मठपाल जी ने। नेक्स्ट देखिए आपका रामचरित मानस का कुमाऊनी अनुवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है एग्जाम में। रामचरित मानस का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया है? तो ये आपके मथुरा दत्त मठपाल जी हैं। श्रीमद भगवत गीता के 7 अध्यायों का कुमाऊनी में अनुवाद, तो श्रीमद भगवत गीता जो है उसके भी 7 अध्याय जो है उनका कुमाऊनी में अनुवाद किया है मठपाल जी ने। अगला देखिए साधना यात्रा, जो कि बाबा कल्याणी दास की आत्मकथा है, तो इसका भी कुमाऊनी में अनुवाद किया है। तो ये इन्होंने ट्रांसलेशन किया कुमाऊनी में। रचनाएं जो हिंदी अन्य चीजों में लिखी गई थी, इनका कुमाऊनी में इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संपादन देखिए, अब ये महत्वपूर्ण है, देखिए इन्होंने संपादन किया था दूध बोली पत्रिका का। जबकि आपका देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया था ऊपर, ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखेंगे आप, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है और गलती करता है एग्जाम में। तो इन्होंने जो देखिए तीसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट था गलत था। 20 वर्षों तक इन्होंने बिना रुके हुए कुमाऊनी पत्रिका पहरू का संपादन किया। तो इन्होंने पहरू नहीं, दूध बोली जो हमारी पत्रिका थी इसका संपादन किया था, ठीक है। दूध बोली पत्रिका, बस ये देखिए इतने से आपका अंतर पैदा किया एग्जामिनर ने। कितने स्मार्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप समझ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन में बोलूंगा, है ना। तो आप देख रहे हैं इन्होंने एकमात्र जो पत्रिका है दूध बोली उसका संपादन किया था। इसके अलावा उन्होंने बाल साहित्य लिखा, बाल साहित्य ने बच्चों के लिए भी कुछ रचनाएं लिखी, जैसे कि सुन्योली सुभाष भाग 1, सुन्योली सुभाष भाग 2, सुन्योली सुभाष भाग 3। इसके अलावा चली रहब गंगो, ठीक है, चली रहब गंगो, अमृत आंखर, ठीक है, अमृत आंखर, सतपुष्प माला, फिर जो जन्म मिलो मन का, और यो चौबाट में आओ, ठीक है। चौबाट का मतलब होता है जहां पर 4 रास्ते, चौराहा जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसको चौबाट कहा जाता है, ठीक है, कुमाऊनी में। तो यो चौबाट में आओ, ये इनकी बाल साहित्यिक रचना है, ठीक है। अब बात करते हैं इनको कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार और सम्मान मिले। देखिए इसको भी स्टेटमेंट को ऐड किया था, आपका जो ऊपर प्रश्न पूछा गया है 2014 में इनको साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान मिला था, वो पूछा गया था ऊपर प्रश्न में। तो पुरस्कार सम्मान देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा इनको सुमित्रा नंदन पुरस्कार मिला 1988 में, 1988 में, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति, जो कि कसार देवी अल्मोड़ा में स्थित है, ये काफी महत्वपूर्ण है। कभी एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा फैक्ट बेस पे आपका कि कुमाऊनी भाषा साहित्य और संस्कृति प्रचार समिति कहाँ स्थित है, तो ये कसार देवी अल्मोड़ा में स्थित है। इनके द्वारा इनको कुमाऊनी साहित्य सेवी सम्मान दिया गया 2009 में, ठीक है, 2009 में ये सम्मान मिला। इसके बाद देखिए उत्तराखंड भाषा संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, तो उत्तराखंड भाषा संस्थान उत्तराखंड में इसको इनके द्वारा इनको मिला डॉक्टर गोविंद चातक पुरस्कार, ठीक है, जो कि 2010-11 में गोविंद चातक पुरस्कार इनको 2010-11 में दिया गया था। डॉक्टर गोविंद चातक भी जो है ये उत्तराखंड के संदर्भ में एक प्रमुख साहित्यकार है। अगला देखिए इनको सैलवाणी सम्मान मिला सन 2012 में, ठीक है, सैलवाणी सम्मान। और ये महत्वपूर्ण है, देखिए जो एग्जामिनर ने पूछा था ऊपर क्वेश्चन में, साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा इनको भाषा सम्मान मिला 2014 में। तो भाषा सम्मान कब मिला इनको? साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा 2014 में। इसके बाद बात करते देखिए कुमाऊनी भाषा साहित्य और संस्कृति प्रचार समिति कसार देवी ने इनको एक और पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसका नाम है शेरसिंह बिष्ट अनपढ़ कुमाऊनी कविता पुरस्कार, जो कि 2015 में इनको दिया गया। और एक पुरस्कार इनको मिला चंद्र कुंवर स्मृति सम्मान 2019 में। तो आप देख सकते हैं काफी इनको सम्मान भी मिले। इसके अलावा देखिए मथुरा दत्त मठपाल जी की मैं बात करूं तो देखिए कुमाऊनी भाषा के एक प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, और कुमाऊनी भाषा में बहुत ज्यादा इन्होंने विकास, जो कुमाऊनी भाषा का एक हिसाब से जो इसमें महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं, जैसे कि हमने कविता संग्रह इनका देखा, तो उसमें जो कुमाऊनी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है, तो काफी अच्छी इनकी रचना है, ठीक है। तो कुल मिला के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, जो आधुनिक कविता हम देखते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा इनका योगदान माना जाता है मथुरा दत्त मठपाल जी का, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 12। देखा हमने एक प्रमुख साहित्यकार मथुरा दत्त मठपाल जी को। ऐसे ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकारों को लेकर आऊंगा आपके बीच नेक्स्ट सेशंस में। आगे हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। आगे देखिए चैनल पे जो भी टेस्ट सीरीज आ रही है और जो भी हमारी फैक्ट क्लासेस आ रही है, इनको आप अवश्य
अवलोकन करें इनका, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाली सभी परीक्षाओं में। बाकी देखिए यूके ट्रिपल एससी के लिए अगर आप पेड टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो एप्लीकेशन स्टोर पे 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स है, जिसमें सभी टेस्ट आपको बाइलिंगुअल दिए गए हैं और उसके अलावा 20 उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं और साथ ही करंट अफेयर्स के टेस्ट है पर मंथ के, नेशनल इंटरनेशनल एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। तो इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बाकी जो भी अन्य कोर्स आपको लेना है एप्लीकेशन पे कंटेंट अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। बाकी आने वाले समय में जब आपके देखिए ग्रुप सी की कोई एग्जाम डेट आएगी या फिर री एग्जाम की डेट आएगी तो उस समय हम कुछ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के सेशन भी यूट्यूब पर करेंगे जो आपके लिए फ्री में रहेंगे, ठीक है। तो वो भी हम आगे देखेंगे जब एग्जाम की डेट आएगी, उससे 15-20 दिन पहले कुछ 8-10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगा फुल लेंथ, जो कि आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित होंगे। आप बस कंटिन्यूटी बना के रहें, वैकेंसी नहीं आ रही, एग्जाम डेट नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि आप स्लो हो जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपनी कंटिन्यूटी बनाकर रखें, रिवीजन, पीवाईक्यू और फुल लेंथ टेस्ट लगाते रहें भाई, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। थैंक यू, जय हिंद, जय देवभूमि।